नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बुक्स बडी में, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार एकदम आसान भाषा में लेकर आते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू स्टॉप मैस्टरबेटिंग द इजी वे और लेखक है जेम्स स्मिथ। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी आदतों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और बार बार होने वाली उस आदत से निकलना चाहते हैं जो उनका टाइम, एनर्जी और फोकस खा जाती है। चलिए शुरू करते हैं। ये किताब किसके लिए है? जो लोग हैबिट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो गिल्ट या कंपल्सिव लूप में फंसे हुए हैं, जिन्हें माइंड कंट्रोल टेक्निक चाहिए, जिनकी सेल्फ डिसिप्लिन कमजोर है, जो टाइम और एनर्जी बर्बाद होने से परेशान है। हाउ टू स्टॉप मैस्टरबेटिंग द इजी वे। डिटेल्ड हिंदी समरी। जेम्स स्मिथ की ये किताब एक बिहेवियरल सेल्फ हेल्प गाइड है। यह आदत को गलत कहने या डराने के बजाय माइंड के पैटर्न को समझकर उसे बदलने का तरीका बताती है। ये किताब 3 मुख्य हिस्सों में बंटी हुई है। आदत कैसे बनती है, उसे कैसे बदला जाए, कैसे लंबी अवधि तक कंट्रोल बनाए रखें। मैं नीचे हर हिस्से की गहराई से व्याख्या कर रहा हूं। एक, आदत कैसे बनती है, अंडरस्टैंडिंग द हैबिट। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग आदत इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि दिमाग ने एक लूप, क्यू, क्रेविंग, एक्शन, रिलीफ बना लिया होता है। ये आदत ऑटो पायलट पर चलती रहती है। उसे रोकने की कोशिश करने से उल्टा तनाव बढ़ जाता है। आदत का साइकोलॉजी लूप। क्यू, ट्रिगर, क्रेविंग, इच्छा, रिस्पॉन्स मीन्स मैस्टरबेशन, रिवॉर्ड, राहत। किताब का पहला हिस्सा इसी लूप को पहचानने पर जोर देता है। 2, ट्रिगर्स की गहराई से पहचान, व्हाट इज डीप ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन। जेम्स स्मिथ ट्रिगर्स को 4 श्रेणियों में बांटते हैं। 1, इमोशनल ट्रिगर्स, तनाव, अकेलापन, नकारात्मक सोच और बोरियत। 2, फिजिकल ट्रिगर्स, बेकार बैठना, बिस्तर पर फोन चलाना, रात में देर तक जागना। 3, डिजिटल ट्रिगर्स, फोन पर सजेस्टिव, सोशल मीडिया, देर रात इंटरनेट ब्राउजिंग। 4, सिचुएशनल ट्रिगर्स, अकेला कमरा, घर में कम प्राइवेसी, अव्यवस्थित दिनचर्या। लेखक कहते हैं कि जब तक आप ट्रिगर्स का मानचित्र नहीं बनाएंगे, आप आदत नहीं बदल पाएंगे। 3, विल पावर नहीं टेक्निक चाहिए, वाई विल पावर फेल्स। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आदतें विल पावर से नहीं, माइंड रीप्रोग्रामिंग से बदलती हैं। लोग 90% समय विल पावर के सहारे इसे रोकना चाहते हैं और फिर फेल होकर गिल्ट महसूस करते हैं। यह किताब गिल्ट हटाती है और प्रैक्टिकल मेंटल स्ट्रैटेजी देती है। 4, लेखक की मुख्य तकनीक, द मेंटल इंटरप्शन टेक्निक। यह किताब की सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, द टेक्निक प्री इंटरप्शन विजुअलाइजेशन। जब भी आपको लगे कि आप पुराना पैटर्न दोहराने वाले हैं, दिमाग में तुरंत एक नया, अलग, सकारात्मक एक्शन की मानसिक छवि लाए। उदाहरण, बिस्तर में मोबाइल चलाने की बजाय खुद को उठकर पानी पीते हुए इमेजिन करे, आते ही खुद को कमरे से बाहर जाते हुए इमेजिन करे। टाइम ट्रिगर हो, खुद को 5 मिनट वॉक करते हुए इमेजिन करे। 3-4 सेकंड की ये विजुअलाइजेशन दिमाग का रास्ता बदल देती है। इसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्शन। 5, रिवॉर्ड सिस्टम बदलना, रिवायरिंग द ब्रेन। स्मिथ बताते हैं, जब तक दिमाग को नया रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, पुरानी आदत नहीं जाएगी। इसलिए वो कुछ नई छोटी छोटी रिवॉर्ड हैबिट्स सुझाते हैं। अर्ज टल जाए, खुद को एक छोटा ट्रीट दे। 3 दिन कंट्रोल, खुद को कोई छोटी गिफ्ट। 7 दिन स्ट्रीक, डिजायर्ड एक्टिविटी जैसे गेमिंग, मूवी एटसेट्रा। इससे दिमाग को नया रिवॉर्ड लूप मिलता है। 6, रिप्लेसमेंट हैबिट्स, आदत के नए विकल्प। कुछ सेफ रिप्लेसमेंट एक्शंस, ठंडा पानी पीना, 10 पुशअप्स, 5 मिनट वॉक, म्यूजिक सुनना, रूम से बाहर जाना, जर्नल लिखना। पॉइंट यह है कि आज के समय कुछ भी अलग किया जाए, इससे दिमाग वायरिंग बदलता है। 7, डेली स्ट्रक्चर, दिनचर्या व्यवस्थित करना।
लेखक कहते हैं कि अनियंत्रित दिन सबसे ज्यादा ट्रिगर पैदा करते हैं। वे एक 24 आवर स्ट्रक्चर सुझाते हैं जिसमें सोने जागने का समय फिक्स, स्क्रीन टाइम लिमिट, बाथरूम में फोन न ले जाना, नाइट रूटीन टाइट रखना, खाली समय कम करना। 8 सेट योर गोल कम करना या छोड़ना। किताब स्पष्ट कहती है 2 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। रिडक्शन गोल, हफ्ते में कम बार करना, गोल बिल्कुल छोड़ना। अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें। 9 रिलैप्स को नॉर्मल माने, रिलैप्स इज नॉट फेलियर। लेखक कहते हैं कि रिलैप्स कोई हार नहीं है, यह सिर्फ एक टेम्पररी स्लिप है जिसकी वजह से गिल्ट नहीं, सीख मिलती है। 10 लॉन्ग टर्म कंट्रोल प्लान। किताब में दी गई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। नियमित व्यायाम, सोशल इंटरैक्शन बढ़ाना, हॉबीज डेवलप करना, रूम वातावरण बदलना, हमेशा हाइड्रेटेड रहना, इंटरनेट मिनिमल रखना। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, धीरे धीरे आपका माइंड रिवाइव हो जाएगा। बुक से निकले आसान टिप्स, एक्शनेबल टिप्स। यहां कुछ आसान स्टेप्स हैं जो किताब में सबसे ज्यादा प्रभावी बताए गए हैं। अपने ट्रिगर्स नोट करें, एक डायरी बनाएं और लिखें आज कब आती है, क्यों आती है। मेंटल अल्टरनेटिव इमेजरी। आज आते ही तुरंत अपनी माइंड में एक नया एक्शन इमेजिन करें। 3-4 सेकंड काफी है। छोटा लेकिन स्पष्ट लक्ष्य रखें। पूरी तरह छोड़ना मुश्किल है, पहले कम करना शुरू करें। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, धीरे धीरे आपका माइंड रिवाइव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हाउ टू स्टॉप मास्टरबेटिंग बाय जेम्स स्मिथ के 10 सबसे महत्वपूर्ण इजी वेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके अपने चैनल बुक्स बडी को कमेंट करके बताइए कि अगली कौन सी किताब की समरी आप चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई बुक और नए नॉलेज के साथ। बुक्स बडी पढ़ेंगे साथ, बढ़ेंगे साथ।